ये क्या हुआ है? कुछ नहीं, स्टाइल के लिए। माफ कीजिएगा, आपकी शेरवानी खराब कर दी। कहाँ गई वो? यही तो थी, पता नहीं बड़ा बन रही थी। मुझसे सब कुछ हो पाएगा। अब देखना, हर जगह अपना हाथ छुपाती फिरेगी। मैं बोल रही हूँ। कम से कम 1 महीने तक वो मेहंदी जाएगी ही नहीं। और आज के दिन दुर्गा दी की हार तो नामुमकिन है। मतलब लक्ष्मी दी, आज दुर्गा नवमी जो है, कितना शुभ दिन है लक्ष्मी दी। यहाँ एजे की शादी हो रही है और वहाँ उस गुड्डन नाम के असर पे दुर्गा दी और हम दोनों की जीत। अरे गुड्डन, कहाँ जा रही? अब जा रही हो तो जाते हुए अपनी मेहंदी का रंग तो दिखा दो। निखार तो आया है ना, अच्छे से दिखाओ। काली हुई है ना? मजाक लग रहा है आपको ये सब? पूरी उम्र बीत गई हमारी ये सच बदलने में, जो आपने 1 मिनट में हमारे हाथ पे लिख दिया। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं ना आप लोग, और हरकतें इतनी छोटी। कहाँ गई वो? आप कहाँ थी? आपको पता है कितना मजा आया? वो रोते रोते गई यहाँ से। अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। हाँ, मैं भी तो वही कह रही हूँ। सारे मेहमानों के सामने बेइज्जती करते ना, तो बड़ा मजा आता। बिल्कुल सही। चुप करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। वो गुड्डन इस घर से बाहर रहे, इसी में हमारी भलाई है। हाँ? अगर वो गलती से भी अंदर आ गई फिर से और उसने अपना मुंह खोल दिया, तो एजे की शादी का बैंड तो बाद में बजेगा, पर सबसे पहले सब मेहमानों के सामने एजे हमारा बैंड बजाएंगी। ये तो सही कह रही है, तो सोचा नहीं है। दीप, कहाँ थे आप? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। और कहाँ भागे जा रहे हो? वो मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा था चुटकी। तू जाना, मम्मी तुझे ढूंढ रही होंगी। 1 मिनट, आप नहीं रुकने वाले तो मैं भी नहीं रुकने वाली। मम्मी आ जाएगी अपने आप, मैं आपके साथ चलती हूँ। अरे नहीं चुटकी, तू जा अंदर, मम्मी तुझे ढूंढ रही होंगी। अब फिर नहीं मिलेगी ना तो मम्मी गुस्सा करेंगी, और मैं नहीं होंगी तो इतना फर्क नहीं पड़ता। पर तू अंदर जा, जा चल। अब दी, लेकिन मैं आपको ऐसे अकेले कैसे जाने दूँ? चलो ना दी अंदर, प्लीज। चुटकी देख, तू मुझसे चाहे जो मर्जी मांग ले, चाहे जो मर्जी वादा ले ले, तेरी गुड्डन दी है ना, तेरे लिए कुछ भी कर सकती है। पर ये मुझसे ना हो पाएगा। तू जान। इतनी सुंदर लग रही है मेरी बेटी, बिल्कुल राजकुमारी जैसी। माफ कीजिएगा आंटी जी, पर आपकी ये राजकुमारी आज दुल्हन नहीं बन पाएगी। क्योंकि क्या है ना, अक्षत जिंदल की शादी तो मैं उस गलतियों की पोटली गुड्डन गुप्ता से करवा कर रहूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। छुटकी, तूने गुड्डन को देखा क्या? दी तो अभी बाहर गई, मैंने रोकने को। बाहर गई? अरे कहाँ चली गई? अरे मैंने तो उसे मना किया था कहीं भी बाहर जाने के लिए। अरे इसने तो नाक में दम करके रखा है, एक नहीं सुनती है निकम्मी लड़की। ये मेरी माते श्री, शांत हो जाइए। उनका दम घुट रहा होगा अंदर, अभी आ जाएंगी। हे भगवान, ये लड़की तो मुझे किसी दिन पागल करके छोड़ेगी। अब मुझे जल्दी से जाकर बर्फ को रोकना होगा। अगर उसने श्वेता को हलवा खिला दिया तो उससे बदलने के लिए मैं गुड्डन कहाँ से लाऊंगी? ये मम्मी को क्या हुआ है आज? हमेशा तो दी को भगाते हुए देखा है, आज पहली बार इतनी टेंशन में। क्या बात है, कहीं नजर ना लग जाए हमारी प्यारी भाभी को। बेहद खूबसूरत लग रही है। अब रस्मों के हिसाब से दुल्हन जैसे ही तैयार होती है तो उसे देवर के हाथ का हलवा खाना होता है। चलिए लीजिए।
लीजिए 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 लीजिए। बस अब तुम ये हलवा खाओ और आराम करो। बाकी का सारा काम मैं गुड्डन से करवा लूंगा। हेजे और गुड्डन, तुम दोनों तो गए बेटा। हेलो, क्या? कैसे? मैं बाद में फोन करता हूँ। वो सिद्धि का फोन था। उसने मुझे अभी याद दिलाया कि मैंने हलवा का भोग भगवान को तो लगाया ही नहीं। रुकिए, मैं अभी अभी भोग लगा रहा था। पक्का गुड्डन तेरी सौतेली बेटी है, सगी नहीं? क्योंकि जिस तरह गुड्डन से कुछ नहीं हो पाता है, उसी तरह तुझसे भी कुछ नहीं हो पाता। अब बदलने के लिए दुल्हन कहां से लाऊं मैं? तेरी दूसरी बेटी को बिठा दूं क्या? जबान संभाल के। मेरी रेवती का नाम अपनी जुबान पर भी मत लाना। हाँ? और मैं क्या करूं? मैंने उस गुडर को समझा दिया था कि यहाँ से कहीं ना जाए, पर भाग गई। और अब आपस में लड़ने से अच्छा होगा कि हम सोचें, आगे की सोचें कि क्या और कैसे करना है, समझे? बहुत हो गया तेरा बुढ़िया। आगे की सारी चालें मैं चलूंगा। अब तेरी नहीं, मेरी प्यारी रेवती ही मेरे प्लान को बचाएगी। अब किसी को तो क्या करना ही पड़ेगा, तो रेवती ही से। कुछ भी हो जाए गुड्डन, तुझे तो यहां वापस आना ही पड़ेगा। एक औरत जानी जाती है परिवार और रिश्ते संभालने के लिए। घर चलाना पड़ता है गुड्डन, पर ये तुमसे कभी भी नहीं हो पाएगा। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, और तुम्हें ये याद रहे इसलिए तुम्हारे हाथ पर लिख दिया। पता नहीं क्यों सब ऐसे कहते रहते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, ना हो पाएगा। अब मेरा इस एक लाइन से पीछा छूटेगा। क्यों नहीं कर पाती मैं वो सब काम जो बाकी सब आसानी से कर पाते हैं? आप ही बताइए, क्यों मैं ऐसी? क्यों बनाया मुझे ऐसा? वो लड़की इस मंदिर के अंदर गई है। रुक जा। जी मैडम, मिल गई है वो, मंदिर में है हमारे सामने। वो वहीं रहे, इसका खास ध्यान रखना पड़ेगा।
अगर वो किसी भी तरह वहां से निकलकर यहाँ आ गई तो तुम इस शहर में रहने के लायक नहीं बचोगे। जब तक एजे की शादी चल रही है, गुड्डन यहाँ से दूर ही रहे। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। अब इस जूस के अंदर जाते ही गुड्डन कहीं पर भी हो दौड़ती हुई वापस आएगी अपनी छुटकी को बचाने। पर अफसोस पहुंचेगी सीधे शादी के मंडप। अरे थैंक यू भैया, गर्मी ने तो जान ले रखी है। जान लेने तो अभी बाकी है मेरी जान। पूरे इंदौर की पुलिस आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, हमें इस लड़की को मंडप तक नहीं पहुंचने देना है। गलत बात। अपनी छोटी बहन को ऐसे अकेला छोड़कर चली गई तुम। पर घबराओ मत, तुम एक काम करो, अक्षत जिंदल की शादी में जल्द से जल्द पहुंचो। और तुम पहुंच गई तो मैं तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगा। पर अगर तुम नहीं पहुंचे तो हर बार मेरा निशाना नहीं चूकेगा। इसलिए जल्द से जल्द पहुंचो वहां पर। तुम्हारे पास समय बहुत कम है। जय बोलो शेरा वाली की जय। शेरा वाली की जय। जय बोलो शेरा वाली की जय। शेरा वाली की जय। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज जाने दीजिए।
नहीं होगा। हम दोनों की रक्षा करो माँ। मेरी प्यारी रेवती। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारी गुड्डन दी टाइम पर नहीं आई तो उसके साथ क्या करेंगे? वैसे मैंने तो सोच कर रखा है, पर उसके लिए ना मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या है ना, अगर छुटकी की गुड्डन दी सही टाइम पर नहीं आएगी तो मैं छुटकी को छुट्टी दे दूंगा। बताओ कैसा लगा आइडिया? हाँ बोलो ना। लड़की कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। चलो देखते हैं। चलो चलो चलो। सुनिए, आपने छुटकी को कहीं देखा क्या? उसका नंबर भी नहीं लग रहा और गुड्डन है कि फोन उठा ही नहीं रहे। पहले आपकी गुड्डन गायब हो गई और अपनी छुटकी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। फिर भी मैंने दोनों को समझाया था कि शादी के वक्त कहीं मत जाना, साथ में ही रहना। ये गुड्डन ही बिगाड़ती मेरी छुटकी को। कभी कभी तुम हद कर देती हो कौशल्या। अब खुद तो तैयार होके आ गई, वो दोनों तैयार हो रही थी ना अच्छे से। अब उनका कन्यादान तो है नहीं कि तुम्हारे साथ घूमती रहेंगी। मतलब मैं देखता हूँ। देखो मेरी मानो तो जैसे ही गुड्डन और रेवती मिल जाए हम सब चलते हैं यहाँ से। अरे हद है, आप तीनों बाप बेटी एक जैसे हो। जब से यहाँ आए हो एक ही रट लगा के रखी, वापस चलो वापस चलो। आप ना पहले जाकर अपनी दोनों बेटियों को ढूंढिए और अगर दिखी ना तो मुझे फोन कीजिएगा, मैं सिर्फ देखती हूँ। और हाँ सुनिए, अगर वो दोनों बिना बताए घर चली गई होंगी ना तो फिर आप देख लेना। नहीं गई होंगी, तुम शांति रखो कौशल्या, मैं देखता हूँ। कौशल्या बेटा, तू तैयार हो गई बेटा? जी जी। गुड्डन और रेवती बिटियां दिखाई नहीं दे रही। जी जी वो तैयार हो रही हैं। हाँ जी। अच्छा बेटा, वो तैयार हो जाए तो उनको लेके आ जाना। जी तैयार होते ही लेकर आ जाऊंगी। वो क्या है ना कि गुड्डन की अनुपस्थिति में फेरे नहीं होंगे मेरे लल्ला के। जी जी दादी। वैसे सही कहा दादी जी आपने, गुड्डन की अनुपस्थिति में फेरे नहीं होंगे जी। ऐसे शादी मेरे लिए लॉटरी का टिकट है। ये गुड्डन कहाँ गायब हो गई? अरे लड़की कहाँ चली गई? हेलो, हाँ मैडम, वो लड़की तो निकल गई। पता नहीं भाग कैसे गई, मिल ही नहीं रही है। गुड्डन वहां से भागी है, इसका मतलब वो सीधे एजे की शादी के मंडप पे आएगी।